करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली आदरणीय राजयोगिनियों में से एक आदरणीय भावना दीदी जी माउंट आबू और आबू रोड हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहाँ जो सुखद अनुभव हुए उनका मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यानी इतनी मेरी स्मृति ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर वर्णन किया जाए तो वो वर्णन अतीत है। जो सुख मुझे महसूस हुआ जब हम प्रकाश स्तंभ के पास बैठे हुए थे और कुछ भाई बहन वहाँ और भी बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी भले ही मैं प्रोफेसर हूँ या प्रिंसिपल रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो विद्यार्थी भाव से आता हूँ। तो वो एक मीडिया से जुड़े भाई आदरणीय ब्रह्मा कुमार, जिनका उन्होंने मेरा नंबर फीड किया, तो वो मुझसे बड़े प्रभावित थे, थोड़े दूर पे बैठे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ आपको क्या वंडरफुल लगा। तो मैंने तत्काल ये उनको बताया, मैंने कि एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। यहाँ तो हर चीज़ वंडरफुल है, किस चीज़ का वर्णन करें। अगर प्रबंधन के गुरु, मैनेजमेंट के गुरु, वहाँ के प्रबंधन को देखें, कितना सुंदर प्रबंधन है। चाहे 5,000 की भीड़ हो, चाहे 10,000 की भीड़ हो, चाहे 25,000 की हो, 30,000 की भीड़ हो, मालूम ही नहीं चलती। खाने पीने की न कोई शोर है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गुरु अगर वहाँ से सबक लेना चाहें तो इतनी भव्य इमारत है। ड्रेनेज सिस्टम इतना सुंदर है कि बारिश हो जाए तो पानी का पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। सांस्कृतिक क्षेत्र के गुरु अगर वहाँ सबक लेना चाहें तो इतने सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं कि मन मुक्त हो जाता है। अगर ग्रह उपग्रह पर जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे गुरुओं को बताया जाए तो वहाँ जो सोलर सिस्टम है वो एक अपने आप में एशिया का अद्भुत प्रोजेक्ट है। जल शक्ति मिशन को लेकर के लोग जो मंत्रालय बने हुए हैं वो वहाँ से सबक ले सकते हैं कि जो पानी प्रयोग करने के बाद जो अप्रयुक्त शेष पानी है, जल है, उसकी कैसे रिसाइकलिंग होती है वहाँ देख सकते हैं। गायों की वहाँ सेवा होती है, बहुत बड़ी गौशाला है इनका के गौ का जो दुग्ध है वहाँ सब लोग पान करते हैं जो अमृत समान है। तो मैं जब भी कभी गया हूँ वहाँ, मैं कभी खाली हाथ नहीं लौट के आया। मैंने ऐसा अनुभव किया है जैसे बैटरी रिचार्ज हो जाती है। हाँ, खोई हैं कुछ चीज़ें वहाँ जा कर के, और वो क्या खोई हैं? अहम खोया है, आसक्ति खोई है, क्रोध खोया है, या कोई छोटा मोटा व्यसन है। तो वो वैसे तो है नहीं, लेकिन वो खोया है, खोने की चीज़ है। इस सब के लिए जो श्रेय जाता है आदरणीय दीदी भावना जी को जाता है। जब भी उन्होंने कहा, मैंने तुरंत तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद जैसे रिजर्वेशन कराया तो मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि मैं इस कारण से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। दीदी जो है साक्षी, मैंने कभी रिजर्वेशन कैंसिल नहीं कराया। और एक अपनी बीती जो वंडरफुल बात बता रहा हूँ, आश्चर्यजनक बात, कि माउंट आबू या आबू रोड जाने से पूर्व मुझे उधर पीड़ा थी। मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मैंने कह दिया था दीदी से, मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम होगी। लेकिन जितने समय में वहाँ रहा उस समय मुझे तनिक भी उधर पीड़ा नहीं हुई। जाने से पहले उधर पीड़ा हो रही थी, यहाँ आगरा आने के बाद भी उधर पीड़ा हुई, लेकिन उन दिनों उधर पीड़ा नहीं है। और कल तक उधर पीड़ा हो रही थी, आज भी उधर पीड़ा नहीं हो रही। तो ये सब एक परमात्मा का, शिव बाबा का ही ये आशीर्वाद है। अभी जो तीर्थ स्थल हम गए थे माउंट आबू, वो वहाँ था अखिल भारतीय संत सम्मेलन। वहाँ लगभग 300 ऋषि संत मुनि वहाँ पधारे थे और सभी ने इस प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता को स्वीकारा था और उन्होंने ये कहा था कि आज के समय में जो असली कार्य कर रहा है मानव जीवन के लिए, मानव जीवन से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर ये संस्था पूरी तरह से आचरण कर रही है, वो आचरित हो रहा है गीता का उपदेश। तो मैं जो है इतना मैं अभिभूत हुआ, इतना प्रसन्न हुआ और मेरा मानना है कि जो लोग अभी तक नहीं गए हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला है, अगर कभी मौका मिले तो ये आपका अहोभाग्य होगा। क्यों कि वहाँ की जो हरितमा है, जो हरियाली है, वहाँ की जो सुंदर जो परिदृश्य है वो देखते ही बनता है, वो वर्णन अतीत है। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ लेकिन वो उतना डिस्क्रिप्शन नहीं कर पा रहा हूँ जितना वो सुंदर है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो लोग गए हैं या जो लोग नहीं गए हैं, अगर वो एक बार वहाँ जाकर के देख लें, जो नहीं गए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। और यदि आपका तृतीय नेत्र खुल जाए तो वहाँ कण कण में परमात्मा विराजमान उपस्थित अस्तित्व में दिखाई देगा। ये ऐसा मेरा मानना है और इस चीज़ को मुझे लगता है कि कोई गलत सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो मैं पुनः आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से और इस समाज की तरफ से कि वो समाज के उन्नयन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, मतलब जितने भी पहलू हमारे मानव समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, जो अन्य प्राणियों से जुड़े हैं, उनके उन्नयन के लिए भी सत्कार्य कर रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है वो उसको पता है कितना मीठा है और उसकी खुशी से आप समझ सकते हैं कि कितना मीठा होगा, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाता है पूरा। तो उसी प्रकार वही स्थिति आज हमारे प्रातः ज्वाला सिंह जी की थी, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया है, जो उन्होंने गुड़ खाया है, वो उनको ही पता है कि कितना मीठा है। तो वो ये चाहते हैं कि आप सब भी उस गुड़ को जरूर खाने के लिए जाएं, जो आप अनुभव करें।